डियर स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टॉपिक री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। इससे पहले अंशों का हरण फॉरफिचर ऑफ शेयर हम कर चुके हैं। तो उसके बाद री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर के बारे में आज हम क्वेश्चन करेंगे। और स्टूडेंट्स, इसके भी छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, एक एक एंट्री वाले, जो कि टिक मार्क के रूप में आपके पेपरों के लिए आएंगे। तो आइए आज उन्हीं क्वेश्चनों पर हम ध्यान रखते हैं। और इन क्वेश्चनों को शुरू करने से पूर्व एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट से मेरा निवेदन है कि जैसे कि आप देख रहे हैं, कोरोना की बीमारी दिन प्रतिदिन विकराल रूप लेती जा रही है। अतः आप इससे बचाव के लिए अपने घर पर ही रहें, घर पर रहकर सेफ रहें और घर पर रहकर अपनी पढ़ाई करते रहें। और जो भी समस्या आती है वो आप डिस्कस करते रहें। एसएमएस भेजकर पूछ लीजिए प्रॉब्लम। व्हाट्सएप पर आप अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, मोबाइल नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसा भी आपको सुविधा है ऐसे अपनी प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं। और कोविड-19 को हराने के लिए इससे संबंधित जो इसके बचाव के नियम हैं उन सब को बाकी सभी लोगों को भी बताइए, अपने अड़ोस पड़ोस को भी जागरूक कीजिए और अपने आप भी सुरक्षित रहते हुए घर पर रहिए। तो स्टूडेंट, आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, जिसका नाम है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। जैसे कि आप जानते हैं मीनिंग ऑफ फॉरफिचर में हमने पहले पढ़ा था कि जो अंशधारी अपने अंशों पर मांगी गई धनराशि नहीं देता है तो ऐसे अंशों को एक उचित रूप से उनको निर्देश दे करके उसके साथ कानूनी प्रक्रिया पूरी करके उनके अंशों के अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। और ऐसे अंशों का जिनका अधिकार समाप्त हो गया उन पर प्राप्त होने वाली राशि का हरण कर लिया जाता है। अब इन अंशों को कंपनी पुनः अन्य लोगों में जारी कर देती है। दीज शेयर, ये जो अंश हैं, ये हम सममूल्य प्रीमियम बट्टे पर निर्गमित कर सकते हैं। यदि हरण किए गए अंश बट्टे पर निर्गमित किए गए हैं तो निर्गमित अंशों से संबंधित अंश हरण खाते के जमा शेष से अधिक ना हो, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अतः हरण किए गए अंशों का पुनः निर्गमन किए जाने पर दिया गया बट्टा हरण खाते के नाम पक्ष में लिखा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर री इशू ऑफ शेयर। सबसे पहले हम बात करते हैं इफ फॉरफिटेड शेयर री इशू एट डिस्काउंट। यदि हम अंशों को बट्टे पर निर्गमित कर रहे हैं तो यहाँ पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग shares reissued at discount and balance covered by the forfeited account। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर जो डिस्काउंट है वो फॉरफिटेड अकाउंट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हमने अंशों पर 4 रुपये, 10 रुपये वाले अंशों पर हमने 4 रुपये फॉरफिटेड अकाउंट में डाले हुए हैं, अर्थात उन पे हरण खाते में 4 रुपये हैं, तो दैट्स मीन अब इन अंशों को आप 6 रुपये से कम पर जारी नहीं करें। यानी कि डिस्काउंट की मैक्सिमम लिमिट 4 रुपये रखी जाए और वो
डिस्काउंट को डिस्काउंट अकाउंट से ना लेकर के हरण खाते यानी कि शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में डेबिट करेंगे। सेकंड, इफ़ फॉरफिटेड शेयर री इशूड एट ए प्रीमियम, तो सिंपल एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम बीइंग reissue of forfeited share at premium। यदि हरण किए गए अंशों का बट्टे पर निर्गमन, हरण किए गए अंशों का बट्टे पर निर्गमन हो रहा है जो मूलतः बट्टे पर निर्गमित थे, यानी कि ऐसे अंशों का बट्टे पर पुनर्निर्गमन जो पहले भी बट्टे पर थे। If forfeited share reissued at a discount which were originally issued at a premium, तो वहाँ पर डिस्काउंट की राशि, पुराने डिस्काउंट की राशि तक को डिस्काउंट अकाउंट में, उसके बाद को फॉरफिटेड अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा और एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा ये 3 एंट्री बताई है मैंने। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करके देखते हैं। Here is a question. Give the journal entries for the recording forfeiture and reissue of share. Crazy Limited forfeited 100 share of ₹10 each fully called, held by Mohan for non-payment of allotment of 3 per share and final call money for rupees per share. These shares were reissued at ₹8। यहाँ पर आप देख रहे हैं 10 रुपये वाले शेयर हैं जिस पर कि मोहन फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट 3 और 4 7 रुपये नहीं दिए, 3 रुपये इस पर प्राप्त हो गए हैं। तो दी शेयर वर रीइशूड एट ₹1। तो इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। पहले फॉरफिटेड की जर्नल एंट्री देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड। 100 शेयर जो कि 10 रुपीज़ का था, 100 मल्टीप्लाई 10 1000 हो गए, जिसमें अलॉटमेंट पे 3 मिल गए तो 100 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 300 टू शेयर फाइनल कॉल 100 मल्टीप्लाई 400 और बैलेंसिंग फिगर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। आइए अब इसकी रीइशू की एंट्री, और ये शेयर रीइशूड जो किए गए हैं वो कर दिए गए हैं 8 रुपये पर। तो रीइशू किए गए आप देख रहे हैं, जो हमने इसमें हरण किए गए वो 300 है और डिस्काउंट अब जो 200 का है, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बीइंग 100 शेयर रीइशूड एट ₹8 पर शेयर, बैंक 800 शेयर फॉरफिटेड 200 टोटल 1000। अब पेपर में जो टिक मार्क का क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जा सकता है कि बताइए इस कंडीशन में कितने रुपए रिजर्व अकाउंट में जाएंगे। तो आप देख रहे हैं एक तरफ हरण करने पर हमने 300 रुपये का बेनिफिट लिया और रीइशू करने पर 200 का नुकसान, तो डिफरेंस इज 100 रुपीज़ विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, और यही आंसर होगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व बीइंग 100 शेयर फॉरफिटेड बैलेंस इज टू कैपिटल रिजर्व। तो जैसे ये एंट्री हमने की है यहाँ पर,
अब उसी प्रकार से दूसरे क्वेश्चन पे हम देखते हैं क्या दूसरे क्वेश्चन की एंट्री है। सेकंड क्वेश्चन में ये कहते हैं प्रीमियम लिमिटेड 10 रुपये वाले 300 अंश जिन पर 7 रुपये मांगे गए थे, 5 रुपये मिले। मांगे गए 5 रुपये प्रति आवेदन तथा आवंटन का भुगतान किया जा चुका था, हरण कर लिए गए। 7 में से 5 मिले, 2 हरण कर लिए गए। अब इन अंशों को 6 रुपये की दर से फिर से निर्गमित किया गया। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कॉल्ड मनी इज़ ओनली 7 रिसीव्ड इन 5 एंड सो फॉरफिटेड अमाउंट इज़ 2 रुपीज़। तो क्या एंट्री हो रही है इसकी देखते हैं ये भी। हियर इज जर्नल एंट्री। शेयर कैपिटल अकाउंट 300 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि हमने अब उन पर 7 ही मांगे तो 300 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 2100 और इस पे 5 रुपये हमें मिल चुके थे। तो मिले जो नहीं वो केवल 2। टू शेयर फाइनल कॉल 300 मल्टीप्लाई 2 is 600 एंड बैलेंसिंग फिगर इज़ टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट जो कि मिल चुके 1500। अब बात करते हैं इन अंशों को री इशूड किया गया। अब री इशूड जो किया गया वो कितने पर किया गया वो देखते हैं। यहाँ इसको री इशूड किया गया भाई 6 रुपीज़ पर, 6 रुपये पर री इशूड किया गया। आप देख रहे 6 रुपये पर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 6 रुपीज़, 300 शेयर एट द रेट 6 3 जा 1800 and share forfeited account is 1200 and to share capital account is 3000. Being 300 share reissued to shown at the rate 6 per share fully paid up. अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे सामने शेयर फॉरफिटेड की जो सेविंग थी वो 1500 है और यहाँ पर 1200 डेबिट किए गए। डिफरेंस जो हमारे पास है वो 300 रुपीज़ है। 300 विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व टू सो एंट्री विल बी पास शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट to capital reserve. Being 300 share forfeited balance to capital reserve. तो आप देख रहे 3 जर्नल एंट्री हरण किए गए शेयर को रीइशू करने पर जो होती हैं। पहली एंट्री हरण की, दूसरी एंट्री रीइशू की, थर्ड एंट्री बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड अकाउंट will transfer to capital reserve. तो यहाँ पर इसके साथ साथ एक आगे फिर से हम देखते हैं थर्ड कैटेगरी में क्या कह रहे हैं। थर्ड कंडीशन में हियर इज जो दिया गया था टाइगर लिमिटेड ने प्रिया लिमिटेड के 10 रुपये वाले 450 शेयर जो कि 5 रुपये प्रति अंश पर निर्गमित किए गए थे, 3 रुपये अंश अंतिम यात्रा का भुगतान न करने के कारण हरण कर लिए गए। अब आप देख रहे यहाँ पर 10 रुपये वाले शेयर 5 रुपये प्रीमियम पे इशू थे, केवल 3 रुपये अंतिम कॉल के नहीं मिले। सबसे पहली एंट्री जो हरण की जानी है वो देखिए यहाँ पर
शेयर जो हैं वो इशू किए गए हैं प्रीमियम पर, लेकिन उन पर प्रीमियम प्राप्त हो चुका है, तो हरण के खाते में प्रीमियम नहीं दिखाएंगे। तो सिंपल 10 रुपीज़ वाले शेयर 10 के ही मानेंगे, प्रीमियम को हरण के खाते में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि इसमें फॉरफीचर की अमाउंट इसमें जो है प्रीमियम की अमाउंट प्राप्त हो चुकी है। तो एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 450 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 4500 रुपीज़। और इसमें जो नहीं मिल पाए हमें वो शेयर फाइनल कॉल 3 रुपये की, तो 450 मल्टीप्लाई 3 1350, और बैलेंसिंग फिगर इज अ फॉरफिटेड अकाउंट 3150। अब ये अंश इन्होंने फिर से 4 रुपये प्रति अंश बट्टे पर यहाँ पर इन्होंने, आप देख रहे हैं कि इन्होंने ये अंश 4 रुपये पर डिस्काउंट पर इशू कर दिए। तो यहाँ पर एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट फॉर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 4500 शेयर एट द रेट 10 रुपीज़, सो टोटल कैपिटल 4500 एंड 4 रुपीज़ इज़ ए डिस्काउंट, तो 4 रुपीज़ मल्टीप्लाई 4000 वो 450 इक्वल टू 1800, और बाकी जो बैंक है वो 2700 से हमारे पास आ रहा है। ये हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 450 इक्वल टू 1700 हो गया, 2700 हो गया। एंड नाउ इज़ द डिफरेंस बिटवीन शेयर फॉरफिटेड डेबिट एंड शेयर फॉरफिटेड इन क्रेडिट। 3150 का फ़ायदा हुआ, और नुकसान हमारा जो रहा है वो रहा है री इशू करने पर 1800 का। डिफरेंस इज 1350। ये बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे कैपिटल रिजर्व में, और एंट्री विल बी शो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल रिजर्व बीइंग 450 शेयर फॉरफीचर बैलेंस टू कैपिटल, बैलेंस ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। And next is a प्रसन्नजीत लिमिटेड ने राजेंद्र के 10 रुपये वाले 5000 अंशों को, जो कि 10% पे इशूड थे, 3 रुपये अलॉट, 3 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट एंड 2 रुपीज़ इन फाइनल कॉल येट नॉट रिसीव्ड। इस पर हमें 3 आवंटन और 2 रुपये अंतिम याचना का भुगतान न होने का इनका हरण कर लिया, तो 5 रुपये नहीं मिले, 5 रुपये नहीं मिले। तो इसमें हरण की एंट्री पहले देखते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 शेयर मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 5000 टू शेयर डिस्काउंट ओनली 1 रुपीज़ 500 मल्टीप्लाई 1। शेयर अलॉटमेंट ₹3 yet not receive, तो 5 मल्टीप्लाई 3 1500, शेयर फाइनल कोड 500 मल्टीप्लाई 2 1000, सो डिफरेंस इज ओनली 2000 इज फॉरफिटेड, जो कि हमने जब्त कर लिए। अब इसके बाद इसकी एंट्री हरण की क्या होगी देखते हैं। इसकी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एंट्री की जा चुकी है। इसके साथ साथ
ये यहाँ पर हरण की इसकी एंट्री होगी। अब बात करते हैं इसकी एंट्री जो की जानी है री इशू की। ये जो री इशूड किए गए हैं, यहाँ पर री इशूड किए गए हैं, इसमें से 9.50 की दर से री इशूड कर लिए गए। तो यहाँ आप देख रहे नई डिस्काउंट पहले डिस्काउंट से कम है। तो यहाँ पर डिस्काउंट को पहला डिस्काउंट आप देख रहे हैं, अभी इन्होंने कहा है यहाँ पर इनमें से 300 अंशों को 8 रुपये की अंशों की दर से फिर से री इशू कर दिए गए। तो यहाँ पर री इशू जो करे गए हैं वो फिर से करे गए हैं 8 रुपये की दर से, और जो कि पहले थे 1 रुपये डिस्काउंट पे। तो जो पहला डिस्काउंट है वो तो पहले डिस्काउंट को डिस्काउंट कहेंगे, उससे ज़्यादा वाले डिस्काउंट को हरण खाते में डालेंगे। तो एंट्री विल बी पास बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये एंट्री की जाएगी और इस एंट्री को आप करके देखिएगा। आगे फिर इससे आगे जो है एक और क्वेश्चन ये आपके लिए, ये क्वेश्चन यहाँ पर हम दे रहे हैं और ध्यान रखिएगा। ये जो क्वेश्चन अब आपके लिए दे रहे हैं कि ABC लिमिटेड, हियर इज अ क्वेश्चन, ABC लिमिटेड forfeited 1600 share of ₹100 each issued at 10% premium for non-payment of allotment of ₹40 per share including premium and first call of ₹30 per share. The second and final call of ₹20 has not yet been called. Out of these 640 shares were reissued at 80, paid up for 70 per share, pass necessary journal entries in the books of company. यहाँ पर आप देख रहे हैं एंट्री आपके सामने है, एंट्री आपके सामने है ही, और इस क्वेश्चन को आप समझ के देखिए, करके देखिए। सॉल्यूशन आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से फ़ोन के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा जो भी पॉइंट इस क्वेश्चन में ना समझ में आए तो मेरे से डिस्कस कीजिएगा, क्योंकि सॉल्यूशन आपके सामने है, वर्किंग नोट भी दिया गया है, और इसमें जो भी प्रॉब्लम आए आपको वो मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो ओके, थैंक यू स्टूडेंट। क्वेश्चन करते रहिए, प्रॉब्लम डिस्कस करते रहिए और अपनी तैयारी लगातार करते रहिए। ओके, थैंक यू।